नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट्स के बारे में, स्वाद के बारे में। और यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग अपने इंडियन फूड आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आयुर्वेदा की बात बताऊँ, यहाँ पे 2 प्रकार से टेस्ट को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, जो हमारा शरीर होता है वो 3 चीज़ों से या 3 पदार्थ से मिलकर बना है। और जो ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें हमारे भोजन से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमारा जो शरीर है हमारा फायर से, वाटर से और एयर से, ठीक है जी, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर मैं फायर को बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग इसको वात बोलते हैं। अगर मैं एयर की बात करूँ तो हम लोग इसको पित्त बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर की तो हम इसको कफा बोलते हैं। तो इन 3 एलिमेंट से हमारा शरीर बना होता है। अगर इन किसी भी एक एलिमेंट में, जो भी हमारे शरीर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है या इम्बैलेंस होता है, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे जो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टेस्ट यहाँ पे 6 प्रकार के बताए गए हैं आयुर्वेदा के अनुसार। अगर हम लोग वहीं इसको फ्रेंच या इंग्लिश में लेंगे तो और कुछ और नई नई चीज़ें पता चलेंगी, जो कि मैंने अपने जो कलनरी कैंप की वीडियोस में बताई है। पर यहाँ हम लोग आयुर्वेदा के अनुसार चीज़ों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है हमारा स्वीट, जिसको कि हम लोग मीठा बोलते हैं। और ये जो स्वीट टेस्ट है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है या उनको मजबूत करता है। और जो ये मीठा है हमें कहाँ से मिलता है? ये मीठा मिलता है हमें हमारे जो फल के द्वारा, या फिर जो हम लोग गुड़ खाते हैं वहाँ से हम लोगों को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे हमारे सॉल्ट की बात आ जाती है। और सॉल्ट हमें नमक से मिलता है। साथ साथ ये हेल्प करता है हमारे किस में? हमारे डाइजेशन के लिए। ये भी कहा जाता है, अगर आप, अब तो पता नहीं कहते कि नहीं कहते हैं, पर अगर आपके हाथों में नमक लगा पड़ा है, अगर अपने अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, या ज़्यादा नमक खाने से आपके चेहरे पे भी झुर्रियाँ आने लगेंगी। अब हम इन बातों का या इस तरीके की जो वार्तालाप का इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट एक्चुअली में ये होता है। अगर हम लोग आयुर्वेदा के अनुसार देखें, ठीक है जी, पहले नमक के हाथ हम लोग सर पर नहीं लगाते थे, धोने के बाद ही लगाते थे, कहीं सफ़ेद ना हो जाए। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट आता है, तीसरा स्वाद आता है, उसको हम बोलते हैं पंजेंट, जो कि हमें मिलता है किससे? हमारे गार्लिक से और अनियन से। और इनका काम होता है हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको इम्प्रूव करना, उनको बढ़ाना। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा बिटर। बिटर का मतलब होता है हमारा कड़वा। कड़वा से मेरा मतलब है करेले से। करेले खाने से हमारे जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। और ये भी अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है जो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, वो क्लेरिफाई हो रहा है। और हमें करेले खाने चाहिए। मैं खाता हूँ, पहले नहीं खाता था पर मैं अब खाता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है उसको हम लोग एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। ये हमें मिलता है हमारे जो एप्पल हो गए, हमारी वेजिटेबल्स हो गई, या स्टार्ची आइटम बोल दीजिए। और इसका काम होता है हमारे शरीर के किसी भी प्रकार के घाव को भरना। कहीं पे चोट लग गई है तो अगर हम लोग इस प्रकार के फूड खा रहे हैं तो हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं। आपने देखा होगा किसी की चोट फटाफट लगती है तो ठीक हो जाती है, पर किसी की चोट को भरने में या घाव को भरने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो वो इसी कारण होता है। और सबसे लास्ट यहाँ पे है वो है हमारे सार माने खट्टा। खट्टा हमें फलों के भी द्वारा मिल रहा है, साथ साथ जैसे इमली हो गया, इसी प्रकार की चीज़ों से भी हमें खट्टा मिलता है। और इसका काम भी जो हमें हमारी जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो ये जो टेस्ट के अनुसार थे, जो हमारे 6 प्रकार के टेस्ट थे, उसके अनुसार मैंने बताया। अब यहाँ पे हमें 3 प्रकार की चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ, जिसके के अनुसार आयुर्वेदा में जो टेस्ट को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे रासा है। रासा का मतलब भी टेस्ट होता है, जो कि एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। रासा के अनुसार जो भी टेस्ट होते हैं वो यही सारे होते हैं जो मैंने पहले आपको बताया। स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, एस्ट्रिंजेंट है और हमारा सार है। अब इसके बाद जो दूसरा आ जाता है, जिसको कि हम लोग यहाँ वीरा बोलते हैं हम लोग, जिसको कि अगर मैं स्पेल करूँगा इंग्लिश में VEERYA, ठीक है जी, वीर्य आप बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप शक्ति के अनुसार हम लोग भोजन कर रहे होते हैं। शक्ति के अनुसार मान लीजिए, जैसे पहले ज़माने में जो क्षत्रिय होते थे, जो लड़ने जाते थे, राजा होते थे, उनको मीट वाले भोजन, जिससे कि उनके बॉडी के अंदर एनर्जी है और उनको पावर मिले ताकि वो युद्ध के अंदर जीतें, उनको दिए जाते थे। मांस, मछली, मीट दिए जाते थे। साथ साथ जो ब्राह्मण लोग होते थे या ऐसे लोग होते थे जो कि पूजा करते थे भगवान की, उनको इस प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता था, ताकि उनके मन में इस प्रकार की चीज़ें ना आए, युद्ध की, लड़ाई की, और वो भगवान से कनेक्ट करें। तीसरा यहाँ पे आता था प्रभाव बोल सकते हैं, जिसको कि इस प्रकार का भोजन होता है जिसका कि मतलब होता है कि आप जिस प्रकार का भोजन खा रहे हैं वही प्रकार के आपकी बॉडी में प्रभाव पड़ रहा है।
जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई या आपके परिवार में बोला कि भाई ये खाना खाओ, ठंडा होता है। जैसे अगर हम लोग घी खाते हैं तो बोला जाता है कि आपके शरीर को वो ठंडक देगा, ठीक है जी। अगर 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 मैं बोलता हूँ कि मैं किसी एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का खाना खा रहा हूँ और मेरे शरीर के अंदर गर्मी आ रही है, ठंडी आ रही है, तो उसको हम लोग प्रभाव बोलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर भी हमारे खाने को डिवाइड किया गया है। बाकी टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार 6 प्रकार के स्वाद को हमारे कैटेगरी में डाला गया है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक एक्सटेंड करके बोलूँ, एक्चुअली में मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं बताऊँ, पर मैं ऐड कर देता हूँ। आयुर्वेदा में हमारे माइंड को भी, हमारे दिमाग को भी 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है सात्विक, मतलब कि जिसके कि माइंड एकदम प्योर होता है, ठीक है जी। वो एक आप बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क करता है, हमेशा नॉलेज के लिए भागता है कि भाई जो यहाँ से नॉलेज मिल जाए, वहाँ से नॉलेज मिल जाए, ठीक है, नए नए नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता है। दूसरा यहाँ पे होते हैं राजसिक, जो कि डूअर होते हैं कि भाई मुझे करना ही है, मैं करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तीसरा जो माइंड होता है वो होता है हमारा तामसिक। तामसिक का मतलब है जो कि सिर्फ सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है कि जो होगा ऊपर वाला करेगा, ठीक है जी। उसको ना नया नॉलेज सीखने की इच्छा होती है, ना वो कुछ करना चाहता है, ना सीखना चाहता है, ना ही किसी को कुछ बताना चाहता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। आप देखिएगा इनमें से आप कौन से हैं। कई लोग इनमें से 2 प्रकार के माइंडसेट भी रखते हैं, जैसे कि सात्विक और आपका राजसिक होता है कि भाई मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है और मुझे वो करके ही सक्सेस हासिल करनी है। पर कुछ लोग, अगर ज़्यादातर तो लोग तामसिक ही होते हैं, जो कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। मैं ये चीज़ नहीं सीखूँगा, ठीक है जी, मैं ये चीज़ नहीं सीखूँगा और मुझे ये चाहिए। अगर आप ये सीख भी नहीं रहे हैं तो आपको ये कभी मिलेगा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा और आप भी अपने दिमाग के अनुसार अपने माइंडसेट को सही करेंगे। बाकी जो ये नॉलेज आपको मिला है वात, कफ और पित्त के बारे में लोगों को भी बताएंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।